ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। आज आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण कथा का स्कंद 4 का 13वां अध्याय। अध्याय में आज सुनाएंगे आपको ध्रुव वंश का वर्णन, राजा अंग का चरित्र। तो चलते हैं कथा की ओर। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद का आरूढ़ होने का वृतांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा, भगवत परायण मुनि, ये प्रचेता कौन थे? किसके पुत्र थे? किसके वंश में प्रसिद्ध थे? और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया? भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त वर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्राह्मण उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब प्रेम पूर्वक पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सर्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांतचित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा को संपूर्ण लोक में स्थित देखता था। उसके अंतकरण का वासना रूप मल अखंड योगिन से भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिज्ञ आनंद में और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह ज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहरा, पागल और गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं। इसलिए कुल के बड़े बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमी पुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की प्रेयसी भार्या स्वयं गर्भ से पुराण दिगम केतु, इश, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पाण के प्रभा, दोषा नाम की 2 स्त्रियां थी। उसमें से प्रभा के प्रातः, मध्य दिन और साय के ये 3 पुत्र हुए। दोषों के प्रदोष, निषिद्ध और व्यशुष्ट ये 3 पुत्र हुए। वयुष्ट के अपनी भार्या पुष्कारणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नी आपूति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नडवला से पुत्र कुरु, कुरुपुत्र, त्रित्र, ध्रुवन, सत्यवान, त्रट, व्रत, अग्निष्टोम, अत्रियात्र, प्रदुमन, शिवी और उल्मुख ये 12 सत्वगुणी बालक।
उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, कृतु, अंगिरा और गय ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता के कर्मा वेद ने जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उग्नि होकर राज ऋषि अंग नगर छोड़कर चले गए। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वर्ज के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को शाप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण महाराज, अंक तो बड़े शील संपन्न साधु स्वभाव ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे, उन्हें वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा? राजदंडाधिकारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया? प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार ना करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजऋषि अंगन ने अश्वमेघ महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋषि वजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋषि गण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णता पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ हो। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग लेने नहीं आ रहे हैं? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ऋषि वजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे और न सोम पात्र ही ग्रहण कर रहे हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे क्षणिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म में एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन है। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि आवाहन किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना यज्ञ भाग लेने ग्रहण करने आ जाएंगे। भक्त जिस समय वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उसे वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजान को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋषिवजों ने पशु में यज्ञ रूप में रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुडोशाक नाम का चुरु संपन्न किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने के हार और शुभ वस्त्रों से विश्वभूत एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने पुत्र प्रदायनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ।
वह दुष्ट वेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समय बेचारे भोले वाले हिरणों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात्कार मार डालता। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह की सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे मार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थियों के पुत्र नहीं है उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपोत की करतूतों से होने वाले असह्य कलेश नहीं सहने पड़ते। जिनकी करनी से माता पिता सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदायी हो जाए, ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचाएगा। वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोह में बंधन ही है। मैं तो सपूत अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा कलेश होता है। कुपूत घर के नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थियों से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। इस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मुंह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हुआ। इस प्रकार चुपचाप महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकल वन की ओर चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए। यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और श्रीगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहां जो मुनि जन एकत्रित हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृतांत सुनाया। तो साथियों, ये फिलहाल 13वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। कल फिर नए अध्याय के साथ हाजिर होंगे। आज्ञा चाहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय।